स्वागत है दोस्तों आपको गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी में। हमने फिजिक्स में मात्रक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने 2 वीडियो पूरे कर चुके हैं। उससे संबंधित हमने 2 वीडियो पूरे कर चुके हैं, उसके 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम पार्ट नंबर 3 पे जिसमें हम इस मात्रक से संबंधित और जैसे विमा निकालना, मात्रक से संबंधित विमा निकालते हैं, या फिर राशियां जैसे अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हमने मात्रक निकाला था। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक कितने होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं, 10 की घात से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनसे संबंधित हमने चर्चा की थी। लास्ट में हमने फिर पार्ट 2 वीडियो में हमने ये भी चर्चा की थी कि दूरी से संबंधित कौन कौन से मात्रक हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, खगोलीय इकाई किसका मात्रक है, या फिर पार्सेक होता क्या है, इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में कर ली थी। ठीक है, अब करेंगे हम, इससे आगे बढ़ते हैं। अपना इससे आगे वाला टॉपिक होगा विमा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? विमा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विमा होती क्या है। विमा होती क्या है, देखो ध्यान देना, हमने जो पढ़ा है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, लंबाई को, द्रव्यमान को तथा समय को, इन तीनों को MLT, इन तीनों को MLT में दर्शाना क्या कहलाता है? विमा। क्या कहलाता है? विमा। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, इन तीनों को MLT, इन तीनों में दर्शाना क्या कहलाता है? विमा। ठीक है, तो विमा की परिभाषा क्या हो गई? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, इन तीनों को MLT में दर्शाना क्या कहलाता है? विमा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को MLT में व्यक्त करना विमा कहलाती है। क्या कहलाती है? विमा। विमा कहलाती है। देखो ध्यान देना, लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को MLT में दर्शाना क्या कहलाता है? विमा। ठीक है, और विमा निकालते कैसे हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले मैं यहां इधर तो लिख रहा हूं भौतिक राशि। क्या लिख दी मैंने? भौतिक राशि। यहां पे लिख दिया है मैंने इसके मात्रक, भौतिक राशि के मात्रक, और यहां पे लिख रहा हूं विमा। भाई इससे संबंधित इसकी विमा क्या होगी? ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात करता हूं मैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की, बोलो क्षेत्रफल का मात्रक हमने पढ़ा है पार्ट 1 में। क्या पढ़ा था? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया? लंबाई का 2 बार स्क्वायर हो रहा है। मीटर मतलब लंबाई को माप रहे, किसको माप रहे हैं? लंबाई को। यहां से लेकर यहां तक की कितनी लंबाई है, लंबाई को कितनी बार माप रहे हैं? 2 बार। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विमा की। बोलो M का मतलब होता है मास। M का मतलब होता है मास। M का मतलब क्या होता है? मास। L का मतलब होता है लेंथ, लंबाई, और T का मतलब होता है टाइम, समय। ठीक है, बोलो इसके पास मास है क्या? नहीं है, तो मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है इसके पास, तो M के ऊपर 0 लगा दो। इसके पास द्रव्यमान है क्या? नहीं है, तो M के ऊपर 0 लगा दो। लंबाई है, L का मतलब क्या हो गया? लंबाई। लंबाई कितनी बार है इसके पास? 2 बार, तो यहां पर लिख दो L के ऊपर 2। ठीक है, फिर देखो T यानी समय। समय है क्या इसके पास? नहीं है, तो यहां पे लिख दो T0। क्या लिखोगे? T0। तो M0 L2 T0, क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई? M0 L1 T0। ठीक है, इसके आगे चर्चा करते हैं हमने। जैसे मैं बात करता हूं दूरी की, बोलो दूरी की विमा क्या होती है? सबसे छोटी इकाई है दूरी, सबसे छोटा टॉपिक है दूरी, तो इसी की बात करते हैं। भाई दूरी की इकाई क्या होती है? बोलो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है, दूरी को मीटर में मापते हैं, और मीटर का मतलब क्या हो गया? लंबाई को माप रहे हैं। किसको माप रहे हैं? लंबाई को। इसके पास द्रव्यमान है क्या? नहीं है, तो यहां पे लिख दो M0। लंबाई है क्या? लंबाई है, और कितनी बार है? 1 बार, तो यहां पे लिख दो 1 बार। और समय है क्या? नहीं है, समय नहीं है, तो यहां पे लिख दो T0। क्या लिखोगे? T0। ठीक है, समझ में आ गई। आगे बात करता हूं मैं, जैसे मैंने बात कर ली चाल की,
किसकी बात कर रहा हूं? चाल की। मेरे को आप बताओगे चाल क्या होता है? चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं कि चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय। और चाल का मात्रक क्या होता है? दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं इसकी विमा की। विमा में देखो एम, एम का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। इसमें द्रव्यमान है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या लिखोगे? m0। मीटर है क्या? लंबाई है क्या इसके पास? लंबाई है। लंबाई कितनी बार है? एक बार, तो एक लिख दो। समय है क्या? समय है, लेकिन कहां पे है? नीचे। समय कहां पे है? नीचे। अगर नीचे समय है तो उसको ऊपर लिखने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया मैंने t-1। क्या लिख दिया? t-1। तो चाल की विमा क्या हो गई? m0l1 t-1। ठीक है, आगे बात करते हैं त्वरण की। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटा समय। ठीक है, अब वेग बटा समय, त्वरण का मात्रक मैंने बताया था आपको क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो ध्यान देना, वेग या चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और नीचे समय एक और बार है, दो बार समय हो गए। यहां पर मीटर प्रति सेकंड और नीचे क्या है? सेकंड। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका मात्रक लिखेंगे। बताओ इसके पास द्रव्यमान है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या लिखेंगे यहां पर? m0। ठीक है, लंबाई है क्या? लंबाई है। लंबाई है तो कितनी बार है? एक बार। समय कितनी बार है? दो बार है, वो भी नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, किसमें हो जाएगा? माइनस में, t-2। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपकी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, त्वरण की विमा क्या होती है? m0l1 t-2। मात्रक क्या होता है? मैंने पीछे आपको करवाया है व्युत्पन्न मात्रक में। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है त्वरण? वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर। और इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर पे बल। बोलो बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये क्या होता है आपका? बल। अब बोलो त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको मैं द्रव्यमान से गुणा कर दूं तो द्रव्यमान को उससे गुणा करूंगा तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं इसकी विमा की। इसकी विमा कैसे निकाले? ठीक है, अब ध्यान देना, विमा के अंदर द्रव्यमान, बोलो mlt में दर्शाना है। द्रव्यमान है क्या? है। कितनी बार है? एक बार। एक बार है तो यहां पे लिख दो m0। ठीक है, लंबाई है क्या? लंबाई है, कितनी बार है? एक बार, तो यहां पे लिख दो l1। ठीक है, समय है क्या? समय कितनी बार है? दो बार, तो नीचे है तो ऊपर ले जाते किसमें हो जाएगा? माइनस में। ये हो गई बल की विमा m0l1 t-2। ध्यान रखना, आने वाले टाइम में आपको मात्रक के साथ अब विमा पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछते हैं मात्रक और विमा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बल की विमा क्या हो गई? m0l1 t-2। ठीक है, आगे इससे बात करते हैं हम संवेग की। किसकी बात कर रहे हैं? संवेग की। और संवेग होता क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, अब मेरे को बताओगे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। बात करते हैं विमा की। बोलो द्रव्यमान कितनी बार है? एक बार। कितनी बार है? एक बार। तो यहां पे लिख दिया मैंने m1, सॉरी इसमें द्रव्यमान एक बार था तो एक बार लिखना है। ऊपर वाले में द्रव्यमान कितनी बार है? एक बार है तो एक लिखना था। ठीक है, अब देखो इसमें द्रव्यमान कितनी बार है? m1। मीटर कितनी बार है? मीटर यानी लंबाई। लंबाई कितनी बार है? l1। ठीक है, समय कितनी बार है? इसमें सिर्फ एक बार है, वो भी नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो किसमें हो गया? माइनस में, m1l1 t-1। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 नंबर पे आवेग। आवेग, और आवेग क्या होता है? बल गुणा समय, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी, बल गुणा समय। और इसका मात्रक सेम आया था, संवेग। पीछे मैंने बताया था पीछे वाले पार्ट 2 में कि संवेग और आवेग दोनों का मात्रक समान होता है, दोनों की विमा भी समान होगी।
और ऊर्जा और कार्य के मात्रक समान होते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी मात्रक क्या हो गया, आवेग का केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब मेरे को आप बताओगे द्रव्यमान, बोलो द्रव्यमान कितनी बार आया, एक बार, तो यहां पे लिख दिया मैंने m1। मीटर कितनी बार आया, एक बार, L1, और सेकंड कितनी बार आई है, एक बार, तो t-1। तो आवेग और संवेग दोनों के विमा और मात्रक दोनों समान होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कार्य की। किसकी बात करते हैं, कार्य की। बोलो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब मेरे को बताओगे आप बल गुणा विस्थापन यही है क्या, ये रहा बल। बल क्या होता है, ये है क्या बल, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन का मतलब क्या होता है, मीटर। अरे विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। तो यहां पे लिख दूं मैं इस बल को मीटर से और गुणा कर दूं तो इसका मात्रक आ जाएगा केजी इंटू, इसको मीटर से गुणा करूंगा तो मीटर 2 बार आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक, वैसे तो क्या बताया था मैंने, जूल, लेकिन आपको विमा निकालनी है तो क्या करेंगे, कार्य का मात्रक क्या हो गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं इसकी विमा की। बोलो द्रव्यमान कितनी बार है, एक बार। द्रव्यमान कितनी बार है, एक बार, तो यहां पे लिख दो m1। मीटर यानी लंबाई, लंबाई कितनी बार है, 2 बार, तो यहां पे लिख दो L2। ठीक है, और समय कितनी बार है, 2 बार, तो समय ऊपर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, t-2। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, यानी केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी m1 L2 t-2। ये किसका मात्रक हो गया, कार्य का। ठीक है, समझ में आ गई। अब लास्ट बात करते हैं हम शक्ति की। शक्ति की, बोलो शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। ठीक है, अब बोलो कार्य, कार्य का जो मात्रक है उसमें यदि मैं समय का भाग और दे दूं, कार्य का मात्रक ये है, और यदि इसमें मैं समय का भाग दे दूं, देखो ध्यान देना, कार्य का मात्रक ऊपर लिख दूं, समय का भाग दे दूं, तो वो किसका मात्रक हो जाएगा, शक्ति का। मतलब इसके अंदर ही मैं समय का और भाग दे दूं तो समय नीचे कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, तो इसका मात्रक हो गया केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, और 2 बार है तो 1 बार और लग गया, 1 बार और आ जाएगा तो कितना हो गया, 3 बार सेकंड। अब इसके विमा की बात करते हैं, द्रव्यमान कितना है, 1 बार, लंबाई कितनी बार है, 2 बार, और समय कितनी बार है रे, 3 बार। समय कितनी बार आ गया, 3 बार। तो ये शक्ति की विमा हो गई। ऐसे इनकी विमा निकालते हैं सबकी, जो भी आपकी भौतिक राशि है उन सब की इसके जरिए हम विमा निकालते हैं। ठीक है, समझ में है मेरी बात। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल यानी ये ध्यान रखना, द्रव्यमान कितनी बार है उतना ऊपर लगा दो, लंबाई कितनी बार है उतना लगा दो, समय कितनी बार है उतना लगा दो। ठीक है, यदि समय नीचे है तो ऊपर लेके क्या करोगे, माइनस लगा देना। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ऐसे विमा निकालते हैं हर एक भौतिक राशि की, और हर एक भौतिक राशि का कुछ ना कुछ मात्रक होता है और कुछ ना कुछ विमा होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रक कैसे निकालते हैं और विमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इनमें से जरूर पक्का आता है, चाहे बल से, चाहे इनसे संबंधित कोई मात्रक पूछे या फिर विमा पूछे। ठीक है, और आगे करते हैं, आगे बात करते हैं, ये हो गया विमा की बात। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं, हम राशियों की बात करते हैं, और राशियों में क्या पढ़ेंगे, अदिश और सदिश। तो आगे चर्चा करेंगे हम अदिश और सदिश की बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, अब बात करते हैं अदिश और सदिश की। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस मात्रक वाले टॉपिक से ये जरूर कभी कभार पूछ लेते हैं कि कौन सी राशि अदिश राशि है और कौन सी राशि सदिश राशि है। ठीक है, तो उनकी चर्चा करते हैं। देखो ध्यान देना, राशि आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है आपकी अदिश राशि। कौन सी होती है, अदिश राशि। ठीक है, एक होती है सदिश राशि। कौन सी होती है, सदिश राशि। एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, ऐसा एग्जाम में पूछते हैं।
अभी हाल ही लोको पायलट ने पूछा था विद्युत धारा, विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। ठीक है, तो इनसे संबंधित देखो कैसे हम अदिश राशि ज्ञात करते हैं और कैसे सदिश राशि ज्ञात करते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ध्यान दो, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि होती क्या है। देखो ध्यान देना, अदिश राशि कैसे क्या होती है, ऐसी राशियां जो केवल परिमाण को दर्शाए, केवल परिमाण को दर्शाए। भाई ये 5 है तो 5 है, ये 3 है तो 3 है, केवल परिमाण को दर्शाए, वो क्या होती है आपकी अदिश राशि। तो यहां पे अदिश राशि क्या हो गई, ऐसी राशि जो केवल परिमाण को दर्शाए, किसको दर्शाए, परिमाण को दर्शाए, केवल परिमाण को दर्शाए, वो राशि कैसी हो गई, अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशि जो परिमाण व दिशा दोनों दर्शाए, परिमाण व दिशा दोनों दर्शाए, वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। ऐसी राशि जो केवल परिमाण दर्शाए वो तो क्या होती है, अदिश राशि। और ऐसी राशि जो परिमाण व दिशा दोनों दर्शाए वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान देना, ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, सॉरी ये कोई त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। और मैंने मान लिया इस त्रिभुज में ये 3 बिंदु हैं ए बी सी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, दूरी, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, विस्थापन। इसका एग्जाम्पल क्या है, विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, अब पता करते हैं कि विस्थापन सदिश राशि क्यों है और ये दूरी अदिश राशि क्यों है। देखो ध्यान देना, कोई बिंदु है 3 ए बी और सी, बी सी है 3, ये है 4। ठीक है, और ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। ठीक है, बताओ मेरे को बी से लेकर ए के मध्य की दूरी कितनी है, बी से ए के मध्य दूरी, मध्य दूरी कितनी है, 3 और 4 7, डायरेक्ट जोड़ेंगे हम, वह टोटल दूरी कितनी हो गई, 3 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, कितनी हो गई, 7 मीटर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं विस्थापन, इसमें विस्थापन क्या है, विस्थापन कितना है। ठीक है, विस्थापन की बात करते हैं तो बी से विस्थापन होता क्या है, विस्थापन होता क्या है, बी से ए की सीधी दूरी, मतलब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। मतलब सीधी दूरी की बात करें तो सीधी दूरी कौन सी हो गई, ये सीधी दूरी किस तरफ है, इस तरफ, मतलब दिशा का रोल हो गया। किस तरफ रोल है, किस तरफ है, इस तरफ है, मतलब क्या हो गया, दिशा का रोल हो गया। क्या हो गया, दिशा का रोल हो गया। ठीक है, सीधी दूरी कौन सी है, ये। अब मेरे को आप बताओगे ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 5। ठीक है, इसका मतलब विस्थापन कितना हुआ इसमें, 5 मीटर। विस्थापित कितनी है वस्तु, 5 मीटर। ठीक है, ये रोल होता है अदिश और सदिश का। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गई, परिमाण व दिशा दोनों हो गया। परिमाण व दिशा, दिशा कौन सी, इस साइड में बी से ए की ओर की सीधी दूरी दिशा हो गई, और इसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। 3 ये चला, 4 ये चला, टोटल कितना चल गया आदमी, 7, और इसमें कितना चला, 5। ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सदिश राशि कैसी होती है, ऐसी राशि जो परिमाण व दिशा दोनों दर्शाए। और अदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें केवल परिमाण की बात करें, वो कौन सी राशि होती है आपकी, अदिश राशि। ठीक है, अब बात करते हैं अदिश राशि कौन सी होती है, सदिश राशि कौन कौन सी होती है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, हम बात करते हैं अदिश राशि की। अदिश राशि में देखो ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करें हम, तो ट्रिक होती है एक तो जिसमें वह उपस्थित नहीं हो, जिसमें वह या वह उपस्थित नहीं हो, वह या वह उपस्थित नहीं हो, वह या वह उपस्थित नहीं हो, वह या वह शब्द हैं, हिंदी का शब्द है, वह या वह उपस्थित नहीं हो। अभी बताएंगे इनका महत्व है, इनके बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करें, जिसमें वह या वह उपस्थित हो, उपस्थित हो। ठीक है,
जिसमें वह या वह उपस्थित हो। एक और ट्रिक की बात करते हैं। अदिश राशि कौन सी होती है? ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है। उ का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा। से का मतलब क्या हो गया? समय। आ का मतलब क्या हो गया? आयतन। द का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। ता का मतलब क्या हो गया? ताप। कै का मतलब क्या हो गया? कार्य। चा का मतलब क्या हो गया? चाल। बै का मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा। विद्युत धारा। और कोष्टक में कर लेना अपवाद। अभी बताएंगे अपवाद कैसे है ये, अभी बताएंगे विद्युत धारा अपवाद कैसे है। ठीक है। और दै का मतलब लिख लेना दाब। दै का मतलब क्या होता है? दाब। ठीक है, समझ में आ गई। आगे बात करते हैं इसमें ट्रिक की, एक और ट्रिक की बात करते हैं तो विषुवत बल। विषुवत बल। वी का मतलब क्या होता है? विस्थापन। वी का मतलब क्या होता है? विस्थापन। और इस व का मतलब क्या होता है? वेग। इस तय का मतलब क्या होता है? त्वरण। और बै का मतलब क्या हो गया? बल। ठीक है। और कोई बोलूं तो मैं बोल दूं जैसे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। मैं बोलूं विद्युत आघूर्ण। विद्युत आघूर्ण या कोई सा भी आघूर्ण हो, बल आघूर्ण हो, वो कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। अब देखो समझना है। ठीक है, देखो ध्यान देना। मैंने क्या बताया? ऐसी राशि जो केवल परिमाण को दर्शाए, ऐसी राशि जो परिमाण में दिशा को दर्शाए। सदिश हो गई, परिमाण को दर्शाए, अदिश हो गई। जिसमें वह उपस्थित नहीं हो, वह शब्द। देखो इसमें वह है क्या? नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो इसमें है वह यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करती। त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करती, इस वजह से आपकी विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। अब त्रिभुज का योग नियम क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना आपकी विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है। इसमें देखो जिसमें वह उपस्थित हो, वह का मतलब हो गया सब में वह उपस्थित है। वह या वह शब्द या वह शब्द कोई ना कोई राशि में उपस्थित है, वो राशि कैसी होगी? आपकी सदिश राशि। कैसी होगी? सदिश राशि। देखो वह इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये वह आ गया, ये वह आ गया, ये आ गया वह। समझ में है मेरी बात? ठीक है। मतलब ऐसी राशियां जिसमें वह दोनों उपस्थित हो, वो राशि कैसी हो गई? सदिश राशि। या तो वह उपस्थित हो या वह उपस्थित हो, वो कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। ये ट्रिक के माध्यम से बताया मैंने। ठीक है। और जिसमें वह उपस्थित नहीं हो, वो राशि कैसी हो गई? अदिश राशि। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ध्यान रखना विद्युत धारा कैसी राशि है? आपकी अदिश राशि। और ये क्वेश्चन आपके लोको पायलट में आया था। किसमें आया था? लोको पायलट में, कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश है, सदिश है, या कोई इसका मात्रक नहीं है, या और वगैरह। ठीक है। तो अदिश राशि, विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण को दर्शाते हैं और सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों को दर्शाते हैं। ठीक है। ये बात हो गई इनकी। तो एग्जाम में ध्यान रखना ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, या तो आपको मात्रक या विमा या फिर दूरी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेगा, दूरी की इकाई पूछेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर क्वेश्चन पूछेगा तो अदिश और सदिश से कि अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। मात्रक से संबंधित मात्रक वाले चैप्टर में एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना इनका कि अदिश राशि कैसी होती है और सदिश राशि कैसी होती है, कैसे निकालते हैं और कैसे इनका पता करते हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।